हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का सौरभ सर क्लासेस में स्वागत है। मैं हूँ चीनू ठाकुर और यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन आपका जनवरी स खत्म हो गया, ठीक है, चलिए पेपर भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी हमने देखे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझनी होंगी क्योंकि अब जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन की, बहुत ज़्यादा लेवल इसका टफ हो गया है, ठीक है? जितना आज से 4 साल पहले अगर मैं पेपर को कंपेयर करूँ, यूजीसी नेट पेपर का एनटीए के साथ कंपेयर करूँ, तो बहुत डिफरेंस आ चुका है। 10 यूनिट जो आपकी पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, सभी को देना होता है, उसमें से हार्डली 4 यूनिट्स ऐसी रह गई हैं जिसमें से क्वेश्चन्स हाँ, रिपीट आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से भी आ रहे हैं। बट बाकी की यूनिट्स में से इतने सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं और उसमें भी बड़ी बात क्या हो जाती है कि ऑप्शंस ए, बी, सी, डी 4 हुआ करते थे, बट अब ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं। तो उसमें से कहीं न कहीं गलती होना बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हाँ भाई गलतियाँ बहुत हो जाएँगी। तो हमें तैयारी किसी पुराने हिसाब से करेंगे तो फिर हम फँस जाएँगे, फिर नहीं निकल पाएँगे। तो लॉजिकल रीज़निंग, आईसीटी ये 2 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए। लॉजिकल रीज़निंग का ये वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जहाँ पर हम देख रहे हैं नए टाइप के क्वेश्चन्स। क्या नई स्ट्रैटेजी प्लान की गई है? कितना टाइप का सिलेबस में चेंजेस आया है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जैसे-जैसे हम साथ-साथ में क्वेश्चंस देखेंगे, जो इस बार आपके क्वेश्चंस आए थे, उनको डिस्कस करेंगे और क्या-क्या चेंजेस आए हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ चीनू ठाकुर और आपको एक नए रीस्टार्ट की तरफ ले जा रही हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशंस के। लॉजिकल रीज़निंग की क्लास शुरू होने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आपको जॉइन कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक एग्ज़ामिनेशंस के लिए नहीं बल्कि आपके करियर से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, सब आपको यहाँ पर मिलेंगे डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में। लेटेस्ट से लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन जिसके बारे में शायद कई स्टूडेंट्स ने सुना भी नहीं होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में। आप जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, ठीक है? बाय द नेम ऑफ सेम डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस यहाँ पर और ये है फ़ोन नंबर दिस इज़ आल्सो व्हाट्सएप नंबर एज़ वेल यदि आप जुड़ना चाहें, कोई क्वेरी हो आपकी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड दिस इज़ अ मेल आईडी अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, क्रैश कोर्स करना है आपको या 1 मंथ आपको कोर्स करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। 1 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान भी आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ कि किस तरह से आप एग्ज़ामिनेशन को लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर सकते हैं। फिर आपके मैराथन क्लासेस होती हैं हमारी, मैराथन क्लासेस। पेपर 1 जो कि जर्नल पेपर है यूजीसी नेट का, ठीक है? उसके लिए आपके जो टीचर्स हैं अलग-अलग वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और पेपर 2 में मैं आपके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है? ये डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर आपके यूपीएससी से रिलेटेड आपकी जितनी भी तैयारियाँ हो रही हैं, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इफ यू वांट टू गेट कनेक्ट विद दिस, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं सौरभ सर क्लासेस के साथ। आप चाहें तो यूट्यूब लेक्चर्स पहले अटेंड कर सकते हैं। इफ यू लाइक दैट लेक्चर, देन ओनली यू कैन कनेक्ट विद। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उतने भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत टफ आ रहे हैं बट हाँ सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहले जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो नए क्वेश्चंस इस बार आए हैं, उसके हिसाब से अगर प्रैक्टिस की जाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? तो ये नए सेशंस आपको वो सारे न्यू टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बताएँगे। आपका जो सिलेबस में जो-जो चीज़ें एनहांस हुई हैं, चेंज नहीं हुआ है, मैं आपको फिर से ध्यान से सुन लीजिए, चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ, अपडेट ज़रूर हुआ है। कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं और वो सारे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो चेंजेज़ हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे न्यू क्लासेस जो हैं, इनको, ठीक है? आई होप कि आप क्लासेस पसंद करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी टीचर के लिए। तो समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन्स इस बार आपके क्लास में बने हैं। लॉजिकल रीज़निंग का यूजीसी नेट ने जो सिलेबस दिया है, उसके साथ-साथ मैंने क्या किया आपको वो सिलेबस में एकदम एक्यूरेट बुलेट पॉइंट्स बना दिए,
ताकि आप इसी को अच्छे से समझेंगे और वन बाय वन अगर आप तैयारी भी करने लगेंगे या पढ़ने भी लगेंगे 2-3 पॉइंट में, तो भी आप समझ जाएँगे कि क्या मेंशन किया गया है और अभी क्या तैयारी करनी है। और इससे आप साथ-साथ में जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊँगी, तो भी आप समझेंगे कि किन पॉइंट्स को या किन बुलेट्स पर ज़्यादा ज़ोर डल रहा है और जो क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा रहे हैं, वो आपके सिलेबस से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। जैसे कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है? आर्गुमेंट फॉर्म्स कैसे बनते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल जो इसकी प्रपोजिशंस है, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स। अब आप अगर सिलेबस जो पुराना वाला सिलेबस है, जब आप उसे उठा के पढ़ते हैं, तो उसकी भी पिक्चर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो आपको एक पैराग्राफ में मिल जाएगा। उसमें भी आपको आर्गुमेंट्स के बारे में मेंशन है। बट मैं आपको जो सब पॉइंट्स दे रही हूँ, उससे आप ये क्लियर कर पाएँगे, खुद से ये समझ पाएँगे कि अच्छा किस पॉइंट पर ज़्यादा ज़ोर करके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है आपका, ठीक है? यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि एनालॉग, ठीक है? वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, न्याय एंड प्रमाण। ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल क्यों प्रश्न मतलब पड़ रहा है स्टूडेंट्स को? क्योंकि न्याय और प्रमाण को समझने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल के साथ पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं ज़रूर आपको ये वाला पॉइंट एक अलग से एक चैप्टर पढ़ाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। वेन डायग्राम अगर आप समझ रहे हैं तो ट्रिक्स के साथ समझिए, क्वेश्चन्स के साथ समझिए वेन डायग्राम। साथ-साथ में बनाते रहिए ओवरलैप करते हुए जो सर्कल्स होते हैं। क्वेश्चन्स इस पर भी बन रहे हैं कि भई अगर 2 अलग-अलग सर्कल हैं, वो ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, तो भी क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। ठीक है? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में आप पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट के कितने प्रकार हैं और उनकी वैलिडिटी के बारे में। असर्शन रीजनिंग आपकी इसी में आती है। स्ट्रक्चर्स बनते हैं आर्ग्यूमेंट्स के, क्या ये सही है तो ये गलत होगा, ये सही है तो ये सही होगा। तो इन सबको भी आप इसकी तो ट्रिक मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और बहुत आसान तरीके से इसका मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है? एवल्यूट करना रीजनिंग और कंक्लूजन्स को। उसके बाद टाइप ऑफ रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है आपके। तो ये सिलोजिज्म आपने पढ़ा हुआ है उसकी रीजनिंग, लॉजिकल कनेक्टिव, एंड और इफ देन ओनली, ये वाला जो पैटर्न आ रहा है ना क्वेश्चंस का, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और ट्रिकी भी है। ठीक है? एनालॉजी में फिर से क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, जैसे वर्बल एनालॉजीज़ है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप जब वो वाला सिलेबस चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये वाले जो आप पॉइंट्स पढ़ रहे हो या मैं आपको बता रही हूँ बुलेट्स, तो आपको कैसे ये हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है? लॉजिकल पज़ल एंड डिसीजन मेकिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़ एंड सीक्वेंस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस बार का ना एक क्वेश्चन आया था सीरीज़ का, वो थोड़ा-सा अटपटा था। अब क्या हो रहा है, पहले क्या सीरीज़ होती थी, पहले ना उसमें कहीं न कहीं कनेक्शन हो जाता था, सेम लाइन में कनेक्शन होता था। ठीक है? कोई नंबर्स दिए गए हैं, सेम एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होता था। अब जो कनेक्शंस निकल रहे हैं, वो इतने ज़्यादा लॉजिकल निकल रहे हैं कि विदाउट प्रैक्टिस आप वो नहीं समझ पाएँगे। ओके? स्टेटमेंट एंड असम्पशन। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैम आप तो डरा रहे हो। देखो मैं डरा नहीं रही, मैं आपको बिल्कुल आईना दिखा रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ कि यदि आप इस एग्ज़ाम को देना ही चाहते हैं, ठीक है? तो आपको पूरा ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भई हम कैसे पढ़ेंगे, सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्कर हैं, बट आप स्मार्ट वर्कर नहीं हैं, तो ये एग्ज़ाम क्रैक हो ही नहीं सकता, ठीक है? आपको स्मार्टली काम करना है। आपको इस तरह से आपका जो सिलेबस मिला हुआ है, सबसे पहले यही हम लोग कहते हैं ना कि सिलेबस बहुत अच्छे से समझो। सिलेबस के अंदर में पॉइंट्स हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस को सिर्फ़ पढ़कर समझना बहुत ही ज़्यादा मतलब ईज़ी रहता है और आपको लगता है कि हमने तो सिलेबस समझ लिया, सारा हो गया। बट इस तरह से आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे हर एक सिलेबस के लिए, तो आपको बहुत आसानी होगी। और आपको ये मेहनत करनी नहीं पड़ रही है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हर एक जो 10 यूनिट है ना, 10 के 10 यूनिट मैं इसी तरह से आपको बताने वाली हूँ। ठीक है? चलिए अब अगर हमें ये समझ में आ गया तो नंबर 7 पे आप देखिए लॉजिकल कंसिस्टेंसी, यानी कि असम्पशन वाले जो स्टेटमेंट आते हैं, कंक्लूजन वाले आते हैं, इन्फेरेंस वाले आते हैं, जहाँ आप एवल्यूट करते हो स्टेटमेंट को कि ये ऐसा जो असम्पशन्स किया गया है, ये सही है कि नहीं है, ऐसा एज़्यूम हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये 7 पॉइंट हैं, लेकिन 7 के अंदर आप देख रहे हैं कितने पॉइंट्स हैं? तो इन सबको आपको पढ़ना होगा। चलिए समझते हैं
कि इस बार के जो क्वेश्चंस आए थे वो क्या इस बारे में थे, कैसे आप कनेक्ट करोगे? ये क्वेश्चन आपका जनवरी 25th या 25th को थर्ड सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। यस, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्हेन करेक्ट रीजनिंग इज अंडरमाइंड बाय द डेलिबरेट misrepresentation of the opponent's position is said to be fallacy of। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब प्रतिद्वंदी की स्थिति के जानबूझकर गलत बयानी से सही तर्क को कम किया जाता है, तो कहा जाता है कि ये गिरावट है। तो इसे क्या कहा जाएगा? पॉपुलम, होमिनेम, बाकुलम या लाल हेरिंग? ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसे कैसे आप सॉल्व कर पाते। ये वो स्थिति है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। वैसे तो ये चारों के बारे में ही आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलम, होमिनेम, बाकुलम, लाल हेरिंग, यानी कि द रेड हेरिंग। एट पॉपुलम, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर बाकी मैं समझाती हूँ आपको, सारे यहाँ चारों के बारे में समझाती हूँ। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि भाई एक पर्सन है, वो बता रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई पोजीशंस बता रहे हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, बट सामने वाला जो स्टेटमेंट है उससे कुछ और रिप्रेजेंट समझ रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है उस लाइन को, कुछ और ही तर्क दे रहा है। ठीक है, और ये मिसलीड करता है ये तर्क कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और तुम उसके पॉइंट्स को कहाँ पहुंचा गए। तो इस तरह के जो हेयरिंग है वो है आपका रेड हेयरिंग। ये गलत जो पॉलिसी है ये है रेड हेयरिंग। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे अभी हाल ही में आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें सैफ अली खान पर अटैक हुआ है। फिल्मी मैं डायलॉग बता रही हूँ आपको। अटैक हुआ तो एक हीरोइन है मिस उर्वशी, ठीक है, उनसे पूछा गया कि भाई अटैक हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने वो कहीं और पहुंच गई हैं। वो पहुंच गई हैं कि मेरे ज्वेलरी मेरे फादर ने दी है, बहुत एक्सपेंसिव है, और मेरे मदर ने दिया है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर घूम फिर के वो सेंटेंस को कहीं और ही मिसलीड कर गए हैं। ये पूरा जो रीजनिंग हुआ, ठीक है, इसको डेलिबरेटली किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि अचानक वो पहुंच गए हो। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट हो जाते हैं थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। सपोज अगर कोई ये कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होती है, वैसे तो पार्लियामेंट में ही सबसे ज्यादा ऐसे जो चीजें होती हैं पार्लियामेंट में ही सबसे ज्यादा चलती हैं, कि डिस्कशन है कि भाई ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जो है कम करना चाहिए। तो अभी आप ये बोल रहे हैं और ऑपोजिशन खड़ा होकर बोल रहा है, अरे व्हाट अबाउट इकोनॉमी, इकोनॉमी का क्या होगा, प्लास्टिक की बात करें। मतलब मुद्दा जिस बात पे चल रहा है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, बट उनके दिए हुए स्टेटमेंट को मिस रिप्रेजेंट करके किसी और दिशा में ही ले गए। तो इस तरह की जो पॉलिसीज होती है वो आपकी पड़ती है, ठीक है, द रेड हेरिंग में। आई होप अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो रेड हेरिंग। अब बात करते हैं बाकी के चारों की, कि ये एड पॉपुलम और एड होमिनियन ये सब क्या होता है। तो आप यहाँ पर नोटिस करें, ठीक है, आप नोटिस करें कि जब कभी ऐसा होता है कि अ, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई सब लोग बहुत इस बात में विश्वास करते हैं, इसलिए चलो मैं भी विश्वास कर लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को ही ले लो। कोई कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसको पर सब विश्वास करते हैं। अगर सब विश्वास करते हैं तो आई थिंक ये सही ही होगा, तो इट मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू तो मस्ट भी कर दिया गया कि बिल्कुल सही ही होगा। तो इस तरह का ये एड पॉपुलम है। ठीक है, यानी कि इसको पॉपुलर कर दिया गया या पॉपुलर बनाने की कोशिश की जा रही है स्टेटमेंट को, तो ये बिल्कुल एड पॉपुलर। अब एड होमिनियन की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि कोई बहस चल रही है दो लोगों में, और अ, अभी क्रिकेटर्स में ही देख लीजिए, जो लोग क्रिकेट नहीं खेलना जानते हैं वो भी टीवी के पीछे बैठकर कहते हैं, अरे इनको यहाँ पर बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जहां पर आपका तो कोई रोल ही नहीं था, आप उस बारे में जानते नहीं थे, फिर भी आप उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं। तो ठीक है, ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, पॉलिसीज आती हैं, वो आती हैं एड होमिनम में। जब एक पर्सन पर ही डायरेक्ट बोल दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है कि भाई तुम थोड़ा ना क्रिकेटर हो, तुम अपनी ओपिनियन क्यों दे सकते हो? ठीक है, तुम्हारी ओपिनियन इसमें मायने नहीं रखती। तो इस तरह का ये जो स्टेटमेंट पॉलिसी गिरती है वो हाँ होमिनम में गिरती है। वैक्यूलम में क्या होता है कि जब आपको फोर्स किया जाए, कोई ऐसा स्टेटमेंट आए जहां पर आपको कोई एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, कन्विंस कोई करना पड़ रहा है किसी को, लेकिन फोर्सफुली करना पड़ रहा है,
कि अगर तुम ये मेरी बात नहीं मानते हो तो ठीक है, फिर सोच लो तुम्हारे जॉब का क्या होगा, फिर सोच लो तुम्हारा मतलब फ्यूचर क्या होगा। तो इस तरह का जहाँ पर कोई थ्रेट दिया जा रहा है, वो पड़ता है एड बैकुलम, ठीक है? तो इस तरह की चारों जो आपको समझाया गया है, चारों जितने भी अ, इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, और ये पॉलिसी देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस में से हैं, इस तरह के क्वेश्चंस फिर से बन सकते हैं, इनको ध्यान देना है आपको। तो 4 पॉलिसी है, तो हमने इसको समझ लिया है। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल बताया ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह का जो सिलेबस आपको पढ़ना है, अब किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट क्लिक ऑन लाइक बटन, और फिर चलेंगे आपके साथ एक और नए सफर में, एक नए यूनिट के साथ, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये बहुत ज़्यादा आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेट एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है फर्दर बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।